हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आज एक अच्छी कहानी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। ये कहानी जो है सो ये हमारे बचपन में सुनी सुनाई हुई कहानी है। मैं इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो भी है बहुत मज़ेदार कहानी है, तो ज़रूर सुनिए। बहुत ही मज़ेदार कहानी है। तो बात है कुछ ऐसी कि एक लड़की थी जिसका नाम था संगीता। उसकी शादी हुई थी और शादी होने के बाद वो ससुराल गई। तो ससुराल में उसका उनका पहला दिन था। तो उनकी एक मतलब उनके जो हस्बैंड हैं उनके एक बड़े भाई थे और उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था विशाखा। और विशाखा जो थी सो मतलब कह सकते हैं कि वो इस टाइप की औरत थी कि आपके आगे से मतलब सामने से वो कुछ और थी और अंदर से वो कुछ और थी। मतलब कि सामने से बहुत ही मिलनसार, बहुत ही मतलब बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छी टाइप की औरत लगती थी। लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ही क्या कहते हैं, कॉन्स्पिरेसी वाली औरत थी, मतलब षड्यंत्र रचने वाली औरत थी। तो जब संगीता आई उस घर में तो विशाखा को ऐसा लगा कि उसका जो एक छत्र राज है इस घर के अंदर, वो कहीं ना कहीं उसके हाथों से जाने वाला है। और संगीता इतना मिलनसार थी कि वो कुछ ही दिन के अंदर जो है घर में मतलब सबसे उनका बहुत अच्छा सा नाता रिश्ता, सारे सास ससुर सब कुछ वो जो है उनको मानने लगे। और विशाखा को ये बात पसंद नहीं थी। यहाँ तक कि उनका बच्चा उनसे ज़्यादा विशाखा से ज़्यादा कुमकुम के पास रहा करता था। तो विशाखा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं। और यहाँ तक कि खाना भी जो बनता था, खाना भी जो बनाया जाता था, तो खाना में सास ससुर जो है संगीता की भी तारीफ करते थे, विशाखा की तारीफ करते थे, लेकिन संगीता की कुछ ज़्यादा ही तारीफ करते थे क्योंकि संगीता के हाथ से बहुत अच्छा खाना मतलब उन लोगों ने खाया था, तो बहुत तारीफ किया। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बातों को लेके विशाखा के मन में संगीता के प्रति नफरत आना शुरू हो चुका था। और यहीं से नफरत का बीज शुरू हो चुका था। तो उस घर में एक नौकरानी थी और उस नौकरानी का नाम था रोहिला। विशाखा की बहुत अच्छी दोस्त थी और विशाखा की हर एक बात को वो भली भांति समझती थी क्योंकि विशाखा हर बात को वो रोहिला से जरूर शेयर करती थी। और रोहिला को जो है सो संगीता से कुछ खास बनता नहीं था। संगीता रोहिला से बहुत बार बात करने की कोशिश की क्योंकि संगीता बहुत ही फ्रैंक टाइप की लड़की, जो मिलनसार लड़की होती है वो थी। बट बट रोहिला को जो था सो मतलब संगीता से बात करना पसंद नहीं था। वो सिर्फ विशाखा से बात करती रहती थी। एक दिन विशाखा और रोहिला दोनों छत पर बैठे हुए थे और कुमकुम नीचे जो थी आंगन में मिर्ची सुखा रही थी। तो कुमकुम बोलती सॉरी संगीता बोलती है विशाखा से, सॉरी नॉट संगीता, क्षमा करिए, विशाखा बोलती है रोहिला से कि ये औरत जो है सो घर में आते ही संगीता को लेके, ये औरत जब भी घर में आती आई है, जब से घर में आई है मेरे घर से मतलब लोग तो इसी के पीछे पड़े हुए हैं, मुझे तो कोई भाव भी नहीं दे रहा है, मुझे गुस्सा चढ़ता है इस औरत को देख के, मुझे पसंद नहीं है। तो रोहिला कहती है बट ये औरत तो बुरी नहीं है, ये तो आपसे मतलब आपसे भी बहुत प्यार करती है। अरे फिर भी मुझे ये लड़की पसंद नहीं आती है। कुछ ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं निजात पा दूँ, इससे मैं निजात पा लूँ, मतलब कोई ऐसा तरीका बताओ। तो रोहिला कहती है कि एक तरीका है, लेकिन सोच लो, बहुत ही तकलीफ से गुजरोगी, बट इस औरत से तो छुटकारा तुम्हें जरूर मिल जाएगा इससे। विशाखा कहती है ऐसा कौन सा तरीका है? तो विशाखा के मन में उस वक्त शैतानी सोच पूरी तरह से उमड़ रही थी और विशाखा बोलती है, सॉरी रोहिला के दिमाग में उस वक्त शैतानी जो सोच थी वो बुरी तरह से उमड़ रही थी और वो बोल रही थी डायन विद्या। विशाखा कहती है मतलब कि डायन बन जाओ और उस विद्या से इस औरत का ठिकाना लगा दो। विशाखा कहती है क्या बात कर रही है पागल, और ये इसको अगर कुछ हो गया, ये मर गई तो? अरे तो जी के भी क्या कर लेगी ये, घर पर तेरा ही एक छत्र राज होगा, चिंता क्यों करती है?
मर जाएगी तो अच्छी है ना। उसका जिंदगी भर घर के लोग यही सोचते होंगे कि हुआ है क्या था इसके साथ। विशाखा को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी रोहिला के थोड़ा सा समझाने के बाद विशाखा उसकी बातों में आ गई। रोहिला कहती है कि चिंता मत कर, आज मैं तेरे को अपनी बड़ी बहन से मिलाती हूँ। वो एक नंबर की डाइन है और बहुत बड़ी वाली डाइन है वो, और उसे डाइन विद्या भी वो सिखाती है। लेकिन हाँ, इस विद्या में तुम्हें कीमत लगेगी। वो करने के लिए तैयार हो? विशाखा को लगा कि चलो यार, कितना मांग ही लेगी। तो बोले कि हाँ ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, सोच लो। हाँ सोच लिया, चलो। तो ठीक है, आज रात 12 बजे के बाद सब सो जाएंगे तो तुम मेरे साथ चलना, ठीक है? पीछे वाले जो मुर्दाघर जो शमशान घाट है ना, उधर ही तुमको लेके जाएंगे। वहीं पर मेरी बड़ी बहन सिंघिया रहती है, ठीक है? शाम हो गया। संगीता पूरा खुश, सब मतलब संगीता और ये विशाखा दोनों खाना बना रही थी। खाना बनाने के बाद जो है संगीता और विशाखा दोनों सबको परस देती है खाना, और उसके बाद संगीता अपने पति के रूम में चली जाती है सोने के लिए, और विशाखा जो है आंगन में ही बैठी रहती है रोहिला के साथ। और उसके पति उसको बुलाते हैं कि विशाखा अंदर चलो, सोना नहीं है क्या? तो नहीं, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, जाओ। तो उसके उसके पति अपने बच्चे को लेके अंदर चले गए, और हाँ, विशाखा का एक 6 साल का बच्चा भी था। तो फिर विशाखा और रोहिला के तो दिमाग में जो है शैतानी सोच चल रहा था, तो उसे नींद कहाँ से आती। तो जब शाम हो गया, जब सब कोई सो गए, घर मतलब जब रात हो गई, जब सब कोई सो गए, तो ये रात 12 बजे का ये दोनों जो है इंतजार कर रही थी। जैसे ही रात 12 बजे, विशाखा घर के पिछला वाला दरवाजा जो है खोल के और रोहिला के साथ बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने के बाद चुपके 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 ये दोनों जो है शमशान, क्योंकि रात के समय में अगर कोई देख भी लेता तो कोई पूछ सकता, क्योंकि गांव घर का बात है, कोई पूछ सकता था कि क्या, मतलब यहाँ पर क्या कर रही हो तुम लोग, औरत होके क्या कर रही हो इधर, मतलब आप समझ सकते हैं ना। तो यही बात हुई, दोनों मतलब जो है शमशान घाट की तरफ चले, और जाने के बाद जो है एक बहुत ही भयानक सा शमशान घाट जो था, उसके अंदर ये दोनों प्रवेश करते हैं। चारों तरफ मतलब गली हुई मुर्दे की लाश, हड्डियां पड़ी हुई है, खून पड़ा हुआ है सब तरफ, और बहुत ही पैरानॉर्मल वाइब्स वहाँ पर आ रहे थे। मतलब विशाखा को ऐसा प्योर लग रहा था कि उसके अगल बगल से निगेटिव एनर्जी आ रही है जा रही है, कुछ ऐसा सा लग रहा है। और रोहिला जो है सब बेफिक्र आगे बढ़ रही है, और विशाखा उसके पीछे डरी डरी सी बढ़ रही है। उसकी बड़ी बहन सिंघिया को वो पुकारती है, वो घर से बाहर निकलती है। क्या है? सीखने के लिए आई है आपसे? क्या सीखोगे तुम? आपसे विद्या कुछ सीखने आई है। कौन सी विद्या तुम सीखना चाहती है? इसको अपनी जो इसके घर की जो छोटी बहू है उसको ठिकाना लगाना है इसे, ठीक है? मतलब मौत की विद्या तू सीखने आई है? तो विशाखा बोलती है हाँ, ठीक है, लेकिन याद कर कि इस विद्या के बाद मैं तुमसे कीमत मांगूंगी, और तुम्हें वो कीमत हर हाल में मुझे देनी पड़ेगी। मंजूर है? विशाखा कहती है कि हाँ ठीक है, मंजूर है। रोहिला भी उसकी बगल में बैठती है, विशाखा भी बैठती है, और सिंघिया भी वहीं बैठती है। एक जिंदा इंसान का लाश उसके सामने पड़ा हुआ है, उसको काट के उसमें से खून निकाल के और वो विशाखा को देती है, बोलती है पी इसको। और विशाखा तो शुद्ध शाकाहारी औरत। तो विशाखा तो पहले बहुत, उनको मतलब बहुत अजीब सा लग रहा था। आप सोच सकते हो कि कितना अजीब लग रहा होगा। मतलब किसी शाकाहारी आदमी को आप दे दोगे कि खून का भरा हुआ मतलब बाटी, जो खून का जो बाटी होता है वो जो ले पी, तो सोच सकते हो कि उस औरत का क्या स्थिति होगा। लेकिन फिर भी रोहिला के कहने पर, रोहिला ने बहुत उसको मनाया तो वो पी ली। उसके बाद फिर कुछ कुछ पूजा उसको सिखाती है, कुछ मंत्र उसको सिखाती है। जब सब कुछ सिखाती है, बोलती है ये हड्डी चबा, ये मांस चबा, जो भी होता है वो चबाने के लिए बोलती है उसको, और वो विशाखा जो है वो सारा चीज को चबाने लगती है। कुछ देर के बाद जो है विशाखा को ऐसा लगने लगा कि मतलब वो सब कुछ सीख चुकी थी। मतलब जो स्पेशल जो मारने का जो टेक्टिक्स होता है, मतलब मारने का जो मंत्र होता है, वो विशाखा सीख ली थी। तो जब वो उठ के और धन्यवाद करके वो जब पलटी, तो वो उसका बड़ी बहन सिंघिया बोलती है धन्यवाद करने से क्या होगा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। तो विशाखा बोली कि हाँ, कितना कीमत चुकानी, कितना पैसे लोगे बताओ, मैं देती हूँ।
पागल औरत, मैं पैसे के लिए तुझे सिखा रही थी, तुझे क्या लगा? तो विशाखा थोड़ा सा सकपका गई। बोलती है, ठीक है, पैसा नहीं चाहिए, कितना जेवर गहने जो भी बोलो मैं तुम्हें ला के दे देती हूँ। अरे इस लड़की को उठा के कहाँ से लाए हो? इसको पता भी है कि ये क्या बोल रही है? मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मैं जो तुमसे मांगी कीमत में वो तुम्हें देना होगा। तो विशाखा बोलती है, क्या चाहिए तुम्हें कीमत में? तो तुम्हारी जो सबसे प्रिय वस्तु, प्रिय चीज है जो तुम्हारे, जिससे तुम बहुत प्यार करते हो, मुझे उसकी जान चाहिए। विशाखा को ये बात सुनते ही मतलब एक बिजली सा, जैसे बोलते हो कि उसके मन में एक बिजली सी कौंध गई कि ये क्या बात कर रहे हो? ठीक है, तुम संगीता की जान ले लो। तो बोलती है, अरे पागल, मुझे नहीं पता कि तू संगीता से कितना नफरत करती है, मुझे सब पता है। मुझे संगीता नहीं चाहिए, तेरा पति या तेरा बच्चा, किसी में से एक का तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी और उसे तुम खुद अपने हाथों से मारोगी। विशाखा को यह सौदा बहुत महंगा पड़ गया। इसीलिए कहते हैं कि जब कोई सौदा करिए तो उसकी कीमत पहले जान लेनी चाहिए। विशाखा बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन जो सिंघिया जो है उसकी बात बिल्कुल नहीं मानी और रोहिला से बोली कि इसको 5 दिन का समय चाहिए, दे रही हूँ मैं। 5 दिन के अंदर ये अगर अपनी किसी प्रिय चीज का को मार के नहीं लाती है तो इसके पूरे घर के लोगों को मैं खा जाऊंगी। तो रोहिला बोलती है कि चिंता मत करो दीदी, ये लेके आएगी। चलो विशाखा। अब विशाखा को मतलब काटो तो खून नहीं, विशाखा पूरे रास्ते में वो कुछ उसको दिख ही नहीं रहा था, वो मतलब बदहवास वो आगे चली जा रही थी, बस सोच रही थी पति या बच्चा, पति या बच्चा, पति या बच्चा। अगर इस हाथ को भी काटोगे तो उतना ही खून निकलेगा और इस हाथ को भी काटोगे तो उतना ही खून निकलेगा। अब बेटा हो या पति हो, औरत के लिए तो दोनों प्यारा होता है। किसको मारे, मारे भी तो। घर पहुंचते हैं, रोहिला कहती है कि मैं जा रही हूँ अभी, मैं 5 दिन के लिए तुम्हारे घर पर नहीं आ सकती। विशाखा बदहवास जो है सो घर के अंदर जा रही थी। सुबह का समय था। तो अंदर से संगीता निकलती है और कहती है कि क्या दीदी, कहाँ गई थी? अरे हाँ, नहीं नहीं, थोड़ा सा बाहर गई थी मैं, थोड़ा सा मतलब कुछ बहाना बना देती है वो। मैं थोड़ा बाहर गई थी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ दीदी सुनो ना, सुबह में अभी आज जो है सो आपका आपके बेटे का बर्थडे है, तो थोड़ा सा मतलब मैं सोच रही थी कि जो खीर पूरी सब कुछ बनना चाहिए ना, मैं खीर के लिए मैं बना रही हूँ, आप हो तो सासू माँ के साथ बैठ के आप थोड़ा पूरी बना दो और मैं यहाँ पर खीर बना रही हूँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, तुम जाओ, मैं बना देती हूँ, जाओ जाओ। उसके बाद जो है सो विशाखा जो है सो पूरी बना रही थी, पूरी बेल रही थी और उसकी जो सासू माँ थी वो पूरी छान रही थी। उधर से उसका बच्चा दौड़ते दौड़ते था, मम्मी मम्मी एक पूरी दो ना, थोड़ा सा खाऊंगा, थोड़ा दो ना पूरी एक। सबको ठीक है सब, मतलब मुझे पूरी दो ना प्लीज। तो वो जो है सो विशाखा मतलब उसकी आंखों से मतलब उसका अंदर से वो रो रही थी लेकिन ऊपर दिख नहीं रहा था। वो उसको एक बच्चे को पूरी देती है और बच्चा खुशी खुशी पूरी मुंह में दबाते हुए बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद उसके पति आते हैं और कहते हैं, क्या विशाखा क्या कर रही हो यार, सब बैठे हुए हैं बाहर, बन गई क्या? लाओ, बन गए तो लाओ, मैं सबको परोस देता हूँ। तो हाँ हाँ, मैं बस हो ही गया, हमें और संगीता परोस रहे हैं। फिर मस्त सब खाए पिए अपना काम पर गए और फिर उस शाम जो है संगीता छत पर सोई हुई थी और छत पर वो मतलब सो रही है और तभी वो देखती है कि संगीता को कुछ आवाज सुनाई दे रही है। आवाज किसी की रोने की आवाज थी। मतलब होता है ना कि मतलब ज्यादा जोर से रो नहीं पा रही है लेकिन सुबक सुबक के वो रो रहना, रोने वाला आवाज। संगीता को लगता है कि उसके मन का वहम है, लेकिन संगीता फिर भी सो जाती है। फिर भी जो है सो सुबक सुबकने की आवाज आती है तो वो उठती है और उठने के बाद वो एक कमरे की तरफ जाती है। कमरे की तरफ गई तो वहां पर देख रही कि विशाखा वहां पर बैठी हुई है और वो सुबह सुबह के बहुत रो रही है। और संगीता पीछे से कहती है, दीदी क्या हुआ? तो विशाखा अपना आंसू पोंछती है, नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हाँ, तुम क्या कर रही है यहाँ पर, जाओ सोने जाओ, कुछ नहीं हुआ, जाओ जाओ जाओ, तुम जाओ मत, यहाँ कुछ नहीं हुआ, जाओ। अरे दीदी, मुझे मूर्ख मत समझो, तुम रो रही है मुझे भी पता है, बताओ क्या हुआ तुम्हें? नहीं बोला ना, कुछ नहीं हुआ, जाओ तुम। दीदी मुझे नहीं बताओगी क्या? अरे मैं बड़ी बहन मानती हूँ आपको,
इतना जब बात सुनी ना, विशाखा का मतलब मानो कि कलेजा फट गया और वो संगीता के पैर पर गिर पड़ी और बोली, क्या संगीता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे अगर हो सके तो मुझे क्षमा कर देना, वरना जो तुम्हें सजा देना मैं उस सजा के लिए भागीदार हूँ। तो संगीता उसको उठाते हुए बोलती, बताओ क्या हुआ। संगीता, तुमसे मैं बहुत जल्दी थी और तुमको मारने के लिए मैंने विद्या सीखा था। कौन सा विद्या? तो विशाखा उसको सारी घटना जो उसके साथ हुआ वो सारा घटना बताई उसको। तो संगीता हंसते हुए बोलती है, कोई बात नहीं दीदी, गलती तो इंसान से होती है ना, आप भी तो इंसान हो, कोई बात नहीं। खैर अभी आप मतलब हम ये बात करने का समय नहीं है, हल निकालने के समय है। तो विशाखा बोलती, तू जो कहेगी बहन मैं करने के लिए तैयार हूँ, बताओ क्या करना है। संगीता थोड़ी चालाक टाइप की औरत थी। संगीता बोलती है, दीदी आप एक बात बताओ, वो मारने वाला विद्या आप सीखी हो क्या? हाँ हाँ वो मैं सीखी हूँ ना, हाँ अच्छे से सीखी हूँ मैं। आपको आती है ना अच्छे से? हाँ आती है आती है आती है। ठीक है चलो छिप के चलते हैं। किधर? उस दिन आप रोहिला के साथ गई थी ना, आज मेरे साथ चलो। ए मैं नहीं जाऊंगी, वो मार देगा मेरे को, मेरे पति बच्चे सब सब मर जाएंगे। अरे कुछ नहीं होगा, चलो मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, चलो। इतना सोचते हुए संगीता और विशाखा जो है शमशान घाट की तरफ चलने लगे। तो वो क्या देखती है कि वहां पर आग जला के सिंघिया बैठी हुई थी। बोलती है, मार सकते हो क्या इसको? विशाखा कहती है कि हाँ, मंत्र पढ़ना चालू करो, मारो साले को, मारो इसको, सिंघिया को मार डालो। क्या बात कर रही है? अरे अगर उसको नहीं मारोगी तो वो तुमको मार डालेगी, मारो उसको। इतना सोचते कि बस विशाखा जो है सो वही मंत्र जो है सो सिंघिया के ऊपर, जो सिंघिया ने उसे सिखाया था वही मंत्र सिंघिया के ऊपर अप्लाई कर दिया। इससे पहले कि सिंघिया कुछ सोच पाती, कुछ समझ पाती, सिंघिया के लग गए और सिंघिया वहीं पर दम तोड़ दी, तड़प तड़प के वहीं पर सिंघिया मर गई। ये बात रोहिला को पता लगी और रोहिला जो विशाखा की तरफ और संगीता की तरफ आने लगी दौड़ते हुए। कहती, दीदी संगीता, रोहिला को भी मंत्र, वो मंत्र रोहिला के ऊपर भी मारो। इतना कहते विशाखा ने वो मंत्र फिर से रोहिला के ऊपर भी मारा और रोहिला वहीं पर भी वो भी दम मतलब तड़प के वो भी मर गए। और ये दोनों जो है सो दौड़ते हुए अपने घर के अंदर जाके घुस के और सो गए। अब दोनों की आंखों में नींद नहीं। सुबह पुलिस आई और दोनों, वो जो रोहिला और संख्या, दोनों का लाश उठा के जाने लगी। तो ये जो है सो संगीता के पति वहां पर जाते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? अरे नहीं, पता नहीं क्या हो गया, ये दोनों बहन जो है सो यहीं पर रहा करती थी, अचानक दोनों को दिल का दौरा पड़ा है और दोनों मर चुकी है। हाँ 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 हाँ, बहुत बुरा हुआ ना इन दोनों के साथ, बहुत बुरा हुआ। उस दिन के बाद जो है सो और विशाखा को मतलब वहीं पर घर पर आके संगीता के जो पति थे वो सारे बात पूरे फैमिली वालों को बताते हैं। विशाखा और संगीता एक दूसरे को देखती है और विशाखा और संगीता उस दिन के बाद बहुत अच्छी, जो एक बहन की तरह से वो दोनों रहने लगी और दोनों बहुत ही मेल मिलाप से रहने लगे। उस घर में एक बार खुशियां फिर से लौट आई। तो आज का मित्रों, तो आज का स्टोरी से हमें क्या सबक मिलता है? सबक यही मिलता है कि उस चीज का सौदा नहीं करना चाहिए जिसकी कीमत आपको पता ना हो। और हाँ, कभी भी किसी से जलो मत, संघर्ष करो। तो इसी के साथ मैं इस कहानी को विराम देता हूँ। लेके आऊँगा आपके लिए एक फिर से मनोरंजन और रोचक भरी कहानी को लेके। तब तक के लिए चलता हूँ, इजाज़त दीजिए।